बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये है बड़ी ईद और इसमें होते हैं बड़े नमकीन नमकीन मज़ेदार से खाने। तो आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, जो कि सबका फेवरेट होता है और ईद के सेकंड डे सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। यखनी तैयार कर रही हूँ, तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। एक अदद प्याज लेकर रफली चॉप की है, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और सूखे मसालों के अंदर इसके अंदर है सूखा धनिया, काली मिर्चें और छोटी इलायची, तेज़ पत्ते और इसके साथ सौंफ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी है। इससे जो यखनी तैयार होगी वो बहुत ही मज़े की बनेगी। और इसके अंदर अब हस्बे ज़ायका मैंने नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि नमक 2 हिस्सों में जाएगा। और ये है मटन, और मटन मेरे पास माशाल्लाह 1.5 केजी है, क्योंकि आपको पता है ईद का मौका है। खुला खुला सा हर चीज़, यानी कि मटन भी हम ज़्यादा ले सकते हैं, बीफ भी ज़्यादा ले सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए, और इसकी यखनी तैयार करेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसका प्रेशर खोलती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह यखनी हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। अब चूँकि ये मटन था और आपको पता है ईद का गोश्त है और इसके अंदर इतनी चिकनाई होती है कि अब मुझे इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऊपर सारी चिकनाई आ गई है। जब बाज़ार से हम लोग लेकर आते हैं तो उसका चिकनाई ख़त्म करवा के लाते हैं, जिससे रूखे रूखे से चावल बनते हैं। अब मैंने ली है एक मिट्टी की हांडी और अब मैं इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाल के तो सबसे पहले फ्राई करूँगी। आज मैं ये जो मटन पुलाव है मिट्टी की हांडी में बनाऊँगी, क्योंकि इसमें इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। आज मैं काफ़ी सारी डिशेस बना रही हूँ एक टाइम में, तो लेकिन मैं दिखाऊँगी सिर्फ आपको ये पुलाव, और इस वजह से मैं इसको मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ कि बाकी पतीलियाँ मेरी देगचियाँ सारी फुल हो चुकी थी। और ये है स्लाइसिस की सूरत में कटा हुआ अदरक, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि यखनी के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला था, इसलिए अब भुनाई में मैं इस मसाले के अंदर अब मज़ीद लहसुन ऐड नहीं करूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके मैं फ्राई करूँगी। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि जो प्याज है मज़ीद मत ना जले और इसका कलर भी अच्छा सा रहे। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करके, तो अब ये मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 बड़ी मोटी वाली हरी मिर्चें, जिनको दरमियान में मैंने कट लगा लिया था। ये चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको भून लूँगी। अब ये देखिए ईद का मौका है और हर तरफ गोश्त गोश्त आपको नज़र आ रहा है, तो बड़े ही तरीके से बहुत ही कम मिकदार में इसको खाना है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना है। अब ये देखिए जो यखनी में से गोश्त मैंने निकाल के, तो इसको अब मैं इस मसाले के अंदर भूनूंगी। और वो जो यखनी थी वो मैंने छान ली थी, क्योंकि बाकी जो हमने सूखे साबुत वाले मसाले डाले हुए थे, तो इस वजह से मैंने उनको छान के रख लिया है यखनी को। अब इसके अंदर थोड़ी देर के लिए मटन को भूनूंगी, ताकि मटन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और वैसे भी जो ईद का गोश्त होता है अल्लाह ताला की तरफ से इसमें बड़ी बरकत होती है। कोई अगर इसको धोकर छलनी में डाल दिया जाए तो उसका सारा ब्लड निकल जाता है, तो लिहाजा किसी किस्म की भी कोई स्मेल नहीं आती। अब 1 चम्मच साबुत गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक। वैसे मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मटन पुलाव बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके अंदर अब मैंने लाल मिर्चें भी पिसी हुई ऐड की थी 1 चम्मच। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा बनेगा। और ये तरीका मैं आपको बता रही थी कि मैं बड़े आसान तरीके से आज मटन पुलाव बना रही हूँ। आपको पता है कि ये बड़ी ईद पे ख़वातीन का किचन में काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस लिहाज से मैं वो वाली डिशेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बड़ी जल्दी और बहुत आसान तरीके से बन जाएँ। अब यखनी ये देखें मैंने इसको छान लिया था। अब जितने चावल हैं उस हिसाब से मैं डबल इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी और ये इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही इसका पानी बॉयल होगा तो फिर इसके अंदर ये देखिए मेरे पास है सेला चावल, ये मैंने 2 गिलास लिए हैं। आज चावल मैंने थोड़े कम बनाए हैं, आपको पता है मैं चावल ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन आज चूँकि डिशेज़ ज़्यादा थी इस वजह से मैंने चावल कम रखे हैं। अब ये चावल मैंने यखनी वाले मतलब उसमें डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको नमक चेक कर लेंगे यहाँ
यहाँ पे, तो अगर कम हुआ तो मज़ीद ऐड कर देंगे। अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए मैंने अभी फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, और जैसे ही इसमें बबल आए इसको एक दफ़ा फिर मैंने हिला जुला लिया है। आपको पता है कि मिट्टी की हांडी में ये राइस मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे मैं बहुत सारा खाना बनाती हूँ, लेकिन राइस मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, लेकिन मज़ा आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल बने इसके अंदर। अब मैं इसको दम लगा देती हूँ, और दम लगाया था मैंने 15 से 20 मिनट का, और माशाल्लाह जी क्या ही बात है, इतने जूसी और इतने यम्मी यम्मी से ये जो मटन के चावल यानी कि मटन पुलाव रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है। और दूसरी तरफ ये देखिए मैंने मटन का शोरबा तैयार किया है। आपको पता है कि चावल बने तो उसके साथ सालन भी होना ज़रूरी है। ये सालन हमारा बन चुका है, मैं आप इसकी रेसिपी नहीं दिखा रही। अब ये देखिए मैंने चावल डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी ये हमारा मटन पुलाव बना है ईद स्पेशल में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।